ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है और बड़ा लंबा क्वेश्चन होगा। इसके 5 पार्ट्स हैं, हर पार्ट बड़ा अच्छा खासा लंबा है, लेकिन ये वीडियो लंबी तो होगी, लेकिन वही एक क्वेश्चन में एक वीडियो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू द गिवन पॉइंट्स। ये गिवन पॉइंट्स हैं, उनकी इक्वेशन ऑफ सर्किल मालूम करनी है। ये पहले है कि ये इक्वेशन सर्किल 0 0 से पास हो रहा है, 0,3 से भी पास हो रहा है, -4,0 से भी पास हो रहा है। तो इनकी इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होती है, पहले तो वो सर्किल लिखेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब ये हर पॉइंट इस पर सेटिस्फाई करेंगे एट 0,0 तो ये हो जाएगा 0 0 + 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 और प्लस ये c = 0, तो c 0 आ गया। ये इक्वेशन 1 आ गई, c 0 है। अब इक्वेशन इसमें पुट करेंगे 0 3 में, फिर अगेन एट 0,3, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 2f × 3 और प्लस c = 0, तो ये हो जाएगा 6f + c + 9 = 0। तो आप इसमें देखेंगे c हम पहले 0 कर चुके हैं। बेसिकली ये 3 इक्वेशंस मिलेगी जिनको सॉल्व करना होगा, तो c पहले ही हमारा 0 आ चुका है, तो इसमें c 0 पुट कर दो। 6f + 0 + 9 = 0 का आ जाता है, तो 6f आ जाता है -9 के, तो f आ जाता है -9/6, तो f की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -3/2। फिर एक दूसरा, ये हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई। एक इसमें इक्वेशन में ही वैल्यू मिल जाती है तो ठीक है, हमें बेसिकली c, g और f की वैल्यू चाहिए। फिर इक्वेशन है x, ये पॉइंट है कौन सा, -4,0। देखें एट -4,0 इक्वेशन जो है सर्किल की दोबारा ऊपर लेके चली गई, तो दोबारा लेता हूँ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें x की जगह -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 0, ये हो जाएगा -8g + 2, यानी y की 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस c = 0। c पहले हम पुट कर चुके हैं, 0 है, तो 16 - 8g + 0 = 0 क्या आ जाएगा, तो -8g आ जाएगा, -16 के, तो g आ जाएगा 2 के। अच्छा, अब आप देखेंगे तीनों वैल्यू हमें मिल गई हैं। हमें मिल गई है कि g आ गया है 2 के, f आ गया है -3/2 के, और c है 0 के। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो इक्वेशन सर्किल की मिल जाएगी हमें। ये होगी x² + y² + 2g और x यानी प्लस 2g की जगह क्या आ जाएगा, +2g की जगह आ जाएगा 2 × x + 2f की जगह आ जाएगा -3/2 × y + c की वैल्यू 0 = 0 के, तो ये आ जाएगा x² + y² + 4x, और ये हो जाएगा -3y = 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल गई। अगर आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखें, अगर इसमें जो है 0,0 पुट करें तो 0 आ जाता है, -4,0 पुट करें तब भी 0 आ जाता है, और इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और ये 0,3 पुट करें, 0,3 तब भी ये 0 आ जाता है, तो इक्वेशन बिल्कुल ठीक है सर्किल की। आए ज़रा सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के पॉइंट्स हैं ये 0,10 -10,0 और 8,6। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है, इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c, 2y 2fy + c = 0 के। तो 0,10 यानी x की 0 y की 10, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 100 प्लस ये 0 और प्लस y 10 है, तो ये हो जाएगा 2f × 10 और प्लस के c = 0 के, तो ये हो जाएगा 20f + c और प्लस के 100 = 0 के। ये इक्वेशन 1 आ गई।
फिर मैं दूसरी इक्वेशन में करूँगा एट -10, 0 पे -10, 0 यानी -10 है x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 100 और प्लस 0 और माइनस ये आ जाएगा 20g। अगर x -10 पुट किया जाएगा प्लस ये आ जाएगा 0 प्लस c इज इक्वल 0 के, तो ये आ जाएगा -20g और प्लस c प्लस 100 बराबर आ गया 0 के। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। इक्वेशन नंबर 3 होगी अभी, इक्वेशन नंबर 3 8 पे 8,6 पे करेंगे इक्वेशन। सर्कल की मैं दोबारा लिखता हूँ, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 8 x की 8 पुट करूँगा, ये हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा 36 प्लस ये हो जाएगा 16g प्लस ये हो जाएगा 12f प्लस c इज इक्वल टू 0 के। ये जाएगा 16g प्लस 12f प्लस c और प्लस 64 36 100 आ जाएगा बराबर 0 के। ये इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 2 और 3 हमें मिल गया, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। देखें इक्वेशन 1 इक्वेशन ये मिली है, दोबारा मैं लिखता हूँ, वी हैव इक्वेशन 1 हमें मिल गई है 20f प्लस c प्लस 100 इज इक्वल 0, 20f प्लस c प्लस 100 इज इक्वल 0। ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 है -20g प्लस c प्लस 100 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन 3 है 16g प्लस 10f प्लस c प्लस 100 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैं क्या करूँगा कि बेसिकली सॉल्व इस तरीके से की जाएगी कि आप देखेंगे कि इक्वेशन 2 जो है बीच वाली 1 से भी सब्ट्रैक्ट करूँगा, 3 से भी सब्ट्रैक्ट करूँगा, हमेशा ही ऐसे ही करूँगा। ये जो इक्वेशन मिलेगी पहले 1 और 2 को सॉल्व करूँगा, फिर 2 और 3 को, यानी 2 इक्वेशन हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये मैं ये लिखता हूँ 20f प्लस c प्लस 100 इज इक्वल 0। हमेशा 2 इक्वेशन नीचे लिखूँगा, -20g और प्लस c प्लस 100 इज इक्वल 0। ये सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं। सब्ट्रैक्ट का मकसद है कि साइन चेंज करूँगा। ये मैंने किया है 1 और 3 को, सॉरी 1 और 2 को, फिर मैं लिखूँगा 2 और 3 को, फिर सॉल्व करूँगा इस तरह जो इक्वेशन। ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 4 आ जाएगी। ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस, तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। ये आ गया 20f और 20f प्लस 20g बराबर 0 के। 20 कॉमन, तो ये f प्लस g और g प्लस f आ गया 0 के। ये इक्वेशन 4 मिल गई। इसका जनरल तरीका यही होगा, पहले 1 और 2 को किया, अब 2 और 3 से भी एक इक्वेशन निकालूंगा। 2 और 3 से अगेन 2 और 3 को, ठीक है, 2 फिर नीचे रखूँगा, 3 ऊपर। हमेशा ये 2 को इक्वेशन 1 से भी सब्ट्रैक्ट करूँगा और 3 से भी करूँगा। यही इसमें होगा 10g और प्लस 10f प्लस c प्लस 100 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन है -20g और प्लस c प्लस 100 इक्वल टू 0। ये भी सब्ट्रैक्ट करूँगा। हमेशा सब्ट्रैक्टिंग कैसे, क्योंकि बेसिकली c कांस्टेंट सब में एक ही होता है, तो वो कैंसिल हो जाता है। ये इसकी ईजी हल यही है। ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। 10g प्लस 20g आ जाएगा 30g और प्लस ये आ जाएगा 10f बराबर 0 के। तो 10 कॉमन, तो ये आ जाएगा 3g प्लस f बराबर 0 के। ये इक्वेशन 5। अब आपको 4 और 5 को साइमल्टेनियसली हल करना पड़ेगा। बात ख़त्म। नाउ ये में g और f में इक्वेशन होगी, g प्लस f 0 के है और 3g प्लस f जो है वो भी 0 के है। तो f ख़त्म हो जाता है, ये सब्ट्रैक्ट करें तो f ख़त्म हो जाता है। तो ये माइनस प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल, g माइनस 3g आ गया, -2g इज इक्वल 0 के। तो g भी आ गया 0, g 0 आ गया। इसमें पुट करें तो आपका f भी जो है वो 0 आ गया, f भी 0 आ गया, g भी 0 आ गया। अब आप c की इक्वेशन किसी भी ऊपर में आप पुट करें, 1 में या 2 में, तो आपको c की इक्वेशन मिल जाएगी। मिसाल 1 है 20 प्लस c प्लस 100 इज इक्वल 0। 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें ये है कि ये है 20f प्लस c प्लस 10 इज इक्वल 0। इसमें हमने f को 0 ले लिया, 0 प्लस c प्लस 100 आ गया 0 के बराबर।
तो सी आ जाएगा -100 के। तो आपका यानी जी भी 0 मिल गया, ए भी 0 मिल गया और सी मिल गया -100 के। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें g और f 0 करते हैं तो यह आ जाएगा x² + y² + 0 + 0 और -100 बराबर 0 के। तो इक्वेशन आ गई x² + y² = 100 के। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पे देखें, हमने इसमें हमेशा 3 इक्वेशन लेंगी और फिर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, 2 और 3 को करेंगे, दोनों जी और एफ में आ जाएंगी, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली करेंगे। यही हमारा इसका जनरल मेथड होगा 2। अच्छा, अब 3 देखें, थर्ड पार्ट है कि 0,3 फिर 2, -1 और फिर 1,0। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 पे। अगर मैं 0,3 कर दूं तो 0,3 पे ये आ जाएगा 0 + 9 + 0 + 6f + c = 0। तो ये आ जाएगा 6f + c + 9 = 0। इक्वेशन 1 आ गई। इस तरह इक्वेशन 2 एट 2, -1 पे 2, -1 पे ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 1 और प्लस ये आ जाएगा 4g - 2f और प्लस c = 0। तो ये जाएगा 4g - 2f + c + 5 = 0। इक्वेशन 2 आ गई। फिर इक्वेशन 3 1,0 पे 1,0 x की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 1 + 0 + 2g और प्लस ये 0 + c = 0 के। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी 2g + c + 1 = 0। इक्वेशन 3। तो अब हमें 3 इक्वेशन मिल गए। मैं पहले देखें 3 इक्वेशन मिल गई, ये मैं पहले तीनों को इकट्ठे लिखूँ। एक है 6f + c + 9 = 0। इक्वेशन 1 है। और दूसरी इक्वेशन मिली है हमारी 4g - 2f + c + 5 = 0। सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन है 2g + c + 1 = 0। ये थर्ड इक्वेशन है। पहले हमने सेट किया हुआ इन तीनों इक्वेशन के लिए कि आप 1 और 2 को सॉल्व करें और 2 और 3 को करें, फिर 2 दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ मैं लिखूँगा 1 - 2 यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करूँगा तो ये जाएगा 6 है। पहले इक्वेशन लिखूँ 6x + c + 9 = 0 और नीचे लिखूँगा ये 4g - 2f, ये प्लस का 2f f के लीजिए और प्लस c + 5 = 0। ये सब्ट्रैक्ट करूँगा, जो प्लस था ये माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस तो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 4g और प्लस ये हो जाएगा 8f और ये आ जाएगा प्लस का 4 = 0। -4 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा g - 2f - 1 = 0। ये इक्वेशन 4 आ गई। इस तरह इक्वेशन 5 वैल्यू करूँगा, वो करूँगा 3 - 2 से, 3 - 2 इक्वेशन से, यानी 3 ऊपर ये 2g + c + 1 = 0। हमेशा इनमें ये 1 - 2 और 3 - 2 फिर 4 और 5 इक्वेशन लेकिन उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा। 2g + c + 1 = 0 और ये है हमारी इक्वेशन 4g - f इसमें 0 है तो बता ये 4g मैं इसको ऐसे करके लिखूँ 2g इसको + 0f करके लिखता हूँ + c + 1 = 0 क्योंकि f इसमें है नहीं तो मसला पैदा करिए। ये 3 ये हो गई और 2 इक्वेशन ये 4g - 2f और +c + 5 = 0। ये मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये माइनस ये कैंसिल हो गया। c 2g - 4 ये आ जाएगा -2g और ये आ जाएगा प्लस का 2f और माइनस का 4 = 0। आप इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं -2 कॉमन तो ये आ जाएगा। अगर मैं इसको कॉमन न लूँ
ये भी 2f है, ये भी प्लस 2f है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह रहने देता हूँ, या कॉमन लेके करने तभी ठीक है। ये इक्वेशन 5 आ गई। कॉमन में नहीं ले रहा क्योंकि मुझे इधर -2f प्लस 2f आ रहा है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो f ख़त्म हो जाएगा साइमल्टेनियस। ये मिल को भी नाउ 4 और 5 को सॉल्व करूँगा, नाउ 4 और 5 को इकट्ठे लेके सॉल्व करूँगा, ऐड करूँगा बस। 4 इक्वेशन किसी तरह साइमल्टेनियसली किसी तरह हल करेंगे। g -2f -1 = 0 और ये -2g प्लस 2f -4 = 0। जस्ट ऐड करूँगा तो f ख़त्म हो जाएगा, एडिंग। तो -2 प्लस कैंसिल, ये प्लस जी -2g आ जाएगा, -g -5 के 0 के, तो -g आ जाएगा 5 के, तो मेरा g जो आ जाएगा, g आ जाएगा -5 के। अब इसमें से इक्वेशन 4 या 5 में मैं जी की वैल्यू पुट करूँगा, ये 4 में पुट कर दूँ तो जी आ जाएगा, पुट दिस इक्वेशन 4, तो जी है -5 -2f -1 = 0, ये जगह -2f -6 = 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 2f = 6 के, तो 2f आ जाएगा -6, तो f आ जाएगा -3। अब g जो है -5 है, f -3 है, इन इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में या किसी में भी। इक्वेशन 1 अब जिसमें c थी वैल्यू, इक्वेशन c में होगी, ये 6f + c + 9 = 0 है, ये है 6f + c + 9 = 0। इसमें सिर्फ f की वैल्यू -3 पुट कर दें, 6 × -3 + c + 9 = 0, ये माइनस का 18 + c + 9 = 0, c - 9 = 0, तो c आ गया 9 के। अब हमें सारी चीज़ें मिल गई, g -5 के मिल गया, f -3 के मिल गया और c 9 के मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो आएगी देखें, एंड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें g -5 पुट कर दें, x² + y² -5 तो यह आ जाएगा माइनस का 10x, f -3 है तो यह आ जाएगा माइनस का 6y + 9 = 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई। आप इसमें अगर कोई पॉइंट पुट करके देखें, मिसाल के तौर पर ये मैं पॉइंट इसमें पुट करके देखूँ, ये मेरा थर्ड पार्ट है, 0,3 पुट करूँ, 0 ये 3 का स्क्वायर 9, ये 0 3 का स्क्वायर, ये -18 9 -18 -9 बनेगी +9 0। सही आ रही, पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करा तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, आता हूँ मैं थर्ड पार्ट होगा, अभी फोर्थ पार्ट पे देखिए। फोर्थ पार्ट है मेरा कि ये पॉइंट्स हैं 7, -3 -7, 5 और 11, 5। इक्वेशन ऑफ सर्किल है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इससे पहले मैं 7 -3 पुट करूँगा, 7 -3 तो यह जाएगा 49 + 9 प्लस यह आ जाएगा 14g, यह जाएगा -6f + c = 0, तो यह आ जाएगा 14g - 6f + c + 58 = 0। ये इक्वेशन 1 आ गई। आपको पता है कि 3 इक्वेशन मिलेंगी, 1 1 2 3, पहले 1 और 2 को सॉल्व किया जाएगा, फिर 2 और 3 को, उस बाद में जो 4 और 5 मिलेगी उसको g और f के लिए सॉल्व किया जाएगा। यही हमारी स्ट्रेटजी है। फिर मैं देता हूँ एट -7, 5 पे, तो -7, 5 पे ये आ जाएगी -7, यह जाएगा 49 प्लस के 25 और -7 है तो यह आ जाएगा माइनस का 14g, f y 5 है तो यह आ जाएगा प्लस का 10f प्लस के c बराबर 0 के, यह जाएगा माइनस का 14g प्लस का 10f प्लस के c। 49 और 25 ये बनेंगे 74 = 0, इक्वेशन नंबर 2। फिर मैं आ रहा हूँ एट दूसरा कौन सा पॉइंट है, 11, 5 पे ये देखें 11 स्क्वायर हो जाएगा 121 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस ये 2g x की वैल्यू 11 है तो ये हो जाएगा प्लस के 22g और प्लस y की वैल्यू 5 तो ये हो जाएगा 10f प्लस c बराबर 0 के, तो ये आ जाएगा 22g और प्लस 10f प्लस c और प्लस 121 और 25
146 बनेंगे, ये 146 बराबर 0 के इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप देखिए मैं तीनों इक्वेशन को पहले तो इकट्ठे लिखूं। ये है पहले 14g माइनस 6f प्लस c प्लस 58 सॉरी प्लस c प्लस 58 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है। फिर इक्वेशन 2 है मेरी, ये इक्वेशन 2 है माइनस 14g और प्लस 10f प्लस c प्लस 74 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है। फिर इक्वेशन नंबर 3 है 22g प्लस 10f प्लस c प्लस 146 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3 है। अब आपको पता है जो हमारी स्ट्रेटजी है, एक में करूँगा 1 माइनस 2 और दूसरी करूँगा 3 माइनस 2। 1 माइनस 2 इक्वेशन करूँगा तो 1 ये आ जाएगी 14g माइनस 6f प्लस c प्लस 58 इज इक्वल टू 0, और ये है माइनस के 14g प्लस के 10f प्लस के c प्लस 74 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग, जो माइनस था प्लस होगा, ये माइनस साइन चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 28g और ये आ जाएगा माइनस का 16f प्लस ही माइनस ही कैंसिल, प्लस 58 माइनस 74 बनेंगे, माइनस के कितने 74, ये बनेगा 16, माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन बल्कि 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन तो ये आ जाएगा 7g माइनस 4f माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आएगा इक्वेशन नंबर 4। फिर मैं आपको देखें 3 माइनस 2 करूँगा, इक्वेशन 5 लूँगा। 3 इक्वेशन ये है 22g प्लस 10f, यही हमारी स्ट्रेटजी है सब में, प्लस c और प्लस 146 इज इक्वल टू 0, और ये है माइनस के 14g प्लस के 10f और प्लस के c प्लस के 146 माइनस एक इक्वेशन में 1 मिनट में थोड़ी सी गलती कर चुका हूँ शायद। 3 माइनस 2 है, 3 ये इक्वेशन है, पहले ये लिखूँ 22g प्लस 10f प्लस c प्लस 146 इज इक्वल 0। 3 माइनस 2 करिए, ये माइनस के 14g और प्लस के 10f प्लस के c और प्लस के 74 इज इक्वल 0, तो ये सब्ट्रैक्ट करूँगा। ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो आप देखें प्लस ही माइनस ही कैंसिल, बल्कि 10f माइनस 10f भी इसमें कैंसिल आ जाते हैं, ठीक है, होने दें, तो हमें g की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। फिर तो 22g माइनस प्लस 14g यह जाएगा 36g 146 में से 146 माइनस 74 तो ये जाएगा 72 प्लस के 72 बराबर आ जाएगा 0 के, तो 36g आ जाएगा माइनस 72 के, तो g आ जाएगा माइनस 2 के। या 4th इक्वेशन में पुट करें, एक्चुअली 5 इक्वेशन ये मिली, लेकिन पहले ही सॉल्व है तो सॉल्व क्या करें उसको अभी, वैसे वरना ये 4 और 5 को सॉल्व करता, अभी ये g माइनस 2 इसमें पुट करके पुटिंग दिस इन इक्वेशन 4, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 4 g माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 14 माइनस 4f माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा माइनस 4f माइनस के 18 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 4f आ जाएगा 18 के, तो f आ जाएगा माइनस 18/4 या f आ जाएगा माइनस 9/2 के, f माइनस 9/2 के। अब मैं इक्वेशन 1 लूँगा। इक्वेशन 1 कौन सी है देखें, इक्वेशन 1 है 14g माइनस 6f प्लस c प्लस 58 इज इक्वल 0, c की चाहिए 14g माइनस इक्वेशन 1 14 ये है 14g माइनस 6f प्लस c प्लस 58, 14g माइनस 6f प्लस c प्लस 58 इज इक्वल टू 0। तो आप कन्फर्म करूँ क्योंकि थोड़ी सी गलती भी गलत हो जाती है फिर, ठीक है, इसे पुट करूँगा, यह आ जाएगा 14g
14g की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, g है -2, तो 14 इंटू -2 -6, f की वैल्यू -9/2 प्लस c प्लस 58 इज इक्वल टू 0। ये रहेगा माइनस के 28, 1 2 2 3 2 6, तो ये हो जाएगा प्लस के 27 प्लस के c प्लस के 58 इज इक्वल टू 0। -28 प्लस 27 प्लस 58 -28 प्लस -1 होगा, तो हो जाएगा c प्लस के 57 इज इक्वल टू 0, तो c आ जाएगा -57 के। तो अब इक्वेशन जो मिली है वो हमें मिली है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगी x² प्लस y² प्लस 2g की वैल्यू हमने ली हुई है कितनी, g हमने प्रूव किया हुआ है, g है हमारा -2, तो -2 इंटू एक्स प्लस 2, f की वैल्यू है -9/2 इंटू y और प्लस c की वैल्यू है -57 इज इक्वल टू 0। तो यह जाएगा x² प्लस y² -4x, यह जाएगा माइनस का 9y -57 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको फिर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको बेसिकली चेक करने के लिए आपको ये हमारा 4th पार्ट है कि 5th पार्ट है, चेक करेंगे। कोई भी पॉइंट आप चेक करें तो ये सही मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप इसमें चेक करें, ये पॉइंट 11.5 चेक करें, 11,5, अगर 11.5 में चेक करूँ तो ये हो जाएगा 11 चेकिंग में जस्ट कि ये सही है नहीं, 11.5 पे चेक कर रहा हूँ कि ये सही है कि नहीं, एक पॉइंट भी किसी पे, ये 121 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 25, माइनस ये आ जाएगा 44, माइनस ये आ जाएगा 45 -57, ये 0 आना चाहिए। देखें ये 121 प्लस 125 ये आ जाएगा 146, और ये सारा कुछ -45 -45 ये देखें 45 प्लस 45 और प्लस 57, यकीनन ये 146 ही है, -1 0 आ गया। तो ये चेकिंग हमारी सही है, ये चेकिंग आपको सबमिट करके दिखाई सही है, यानी ये इक्वेशन ठीक है और ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल आंसर ठीक है। ये हमारा था 4th पार्ट। देखिए बेसिकली जो वैल्यूज़ हैं सेटिस्फाई करके तीन इक्वेशन मिल रही हैं, उनको हल कर रहे हैं। अच्छा, ये था हमारा 4th पार्ट। आज लास्ट पार्ट में चलते हैं, 5th पार्ट। 5th पार्ट ये कह रहा है कि ये 1, 1 2, -1 और 3, -2। ये इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले 1 1 पे 1, 1 तो यह जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। यह जाएगा 2g प्लस 2f प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 आ गई। इस तरह फिर में ये 8 2, -1 पे, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस यह आ जाएगा 4g, x की जगह 2, y की जगह -1 तो यह आ जाएगा माइनस का 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 4g माइनस 2f प्लस c प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आ गई। अच्छा, फिर मैं 3 -2 3, -2 पे इक्वेशन, इसमें पुट करो 3² हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 6g माइनस 4f, y की जगह माइनस तो 4f हो जाएगा और प्लस के c बराबर 0 के, तो ये आ जाएगा 6g माइनस 4f प्लस c प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3। अब मैं पहले तो इन तीन इक्वेशन को इकट्ठे करके लिखूँ। नाउ ये देखें, ये है 2g प्लस 2f प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है 4g माइनस 2f प्लस c प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 है 6g माइनस 4f प्लस c प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3। हमेशा की तरह 1 -2 और 3 -2 करूँगा। पहले 1 -2 करूँगा। 1 -2 का मकसद है कि इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करूँगा, फिर 3 में से 2 माइनस करूँगा, फिर जो इक्वेशन 4 और 5 मिलेगी उसको हल करूँगा। सिंपल मेथड है इसका। तो ये है 2g प्लस 2f
प्लस सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर ये 4g माइनस 2f प्लस सी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्ट का मकसद है कि साइन इसकी चेंज कर लूँ। नीचे वाले की प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस ये कैंसिल। 2g माइनस 4g, ये g है, 2g माइनस 4g माइनस के 2g प्लस 2f हो जाएगा प्लस का 4f, और ये जाएगा माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लूँ कि अच्छा नहीं लगता कि पहला टर्म माइनस का हो। 2g माइनस 4f प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 4 आ गई। अगेन 5 इक्वेशन में लूँगा, अगेन 5 इक्वेशन में मेरी होगी हमेशा की तरह वो होगी 3 माइनस 2, 3 में से 2 माइनस करूँगा तो 3 पहले, ये है 6g माइनस 4f प्लस सी प्लस 13 इज इक्वल टू 0, और 2 इक्वेशन है 4g माइनस 2f प्लस सी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करूँगा इसको मैं, ये प्लस था माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। 6g माइनस 4g आ जाएगा 2g माइनस 4f प्लस 2f हो जाएगा माइनस का 2f, और ये जाएगा प्लस 3 माइनस 5 ये जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, 2g कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको एज इट रहने दे रहा हूँ 5 को। अब 4 और 5 को मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2g माइनस 4f प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये है 2g माइनस 2f प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल में सॉल्विंग 4 एंड 5। इसमें मैं कॉमन ले सकता था, कॉमन लेके फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा था, ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 4f प्लस 2 बनेगा माइनस के 2f प्लस 3 माइनस के 8 माइनस के 5 इज इक्वल टू 0 के। तो माइनस का 2f आ जाएगा 5 के, तो f आ जाएगा माइनस 5/2 के। आप f की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2g माइनस 2 इंटू माइनस 5/2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये 2 में कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2g प्लस के 5 प्लस के 8 बराबर 0। तो 2g आ जाएगा माइनस के 13, तो g आ जाएगा माइनस 13/2। अब इक्वेशन 1 में ये f और g की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 इज, इक्वेशन 1 आपने, इक्वेशन 1 है 2g प्लस 2f प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2g प्लस 2f प्लस सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। जो भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 में वैल्यू उसकी पुट कर देते हैं। 2 इंटू जी की वैल्यू है माइनस 13/2 प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी आई है माइनस 5/2 प्लस सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 में कैंसिल, ये 2 में कैंसिल, ये जाएगा माइनस के 3 माइनस 5 प्लस सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा c माइनस के 18 प्लस 2 माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। तो c आ जाएगा 16 के। तो हमारी वैल्यूज़ ये आ गई कि हमारी g आई है माइनस 13/2, f आई है माइनस 5/2 है माइनस 5/2, और c आई है 16। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल देंगे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, x² प्लस y² प्लस 2g की जगह आ जाएगा माइनस 13/2x प्लस 2f की जगह आ जाएगा माइनस 5/2y और प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा x² प्लस y² माइनस के 13x हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस के 5y प्लस के 16 इज इक्वल 0। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, x² प्लस y² माइनस 13x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन ऑफ सर्कल है। हम चाहें तो इसमें एक वैल्यू को सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं, 1 1
इजी है। 1 1 को देखते हैं तो ये देखिए 1 + 1 ये हो जाएगा 2, 2 - 3 जगह माइनस का 11 माइनस का 11 माइनस के 5 माइनस के 16 + 16 0 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसमें आपको देखें कि 3 इक्वेशन मिलेंगी 1 2 3, फिर 2 को अब 1 में से 2 को भी सब्ट्रैक्ट करें, 3 में से सब्ट्रैक्ट करें, वो 4 और 5 लेके उनको इक्वेशन को हल करें साइमल्टेनियस, जी और एफ की वैल्यू वो पहली इक्वेशन मिले। यही स्ट्रेटजी है इसकी। थैंक यू वेरी मच।